सभी लोग आजकल गिरते हुए मार्केट को देख करके बहुत हैरान हैं और जितने लोग पैसे लगाए हैं उन लोगों का तो धड़कन सांस रुक ही गया है। तो ये क्यों हो रहा है दोस्तों? दोस्तों कई बार हम लोग सुने हैं कि शेयर मार्केट में पैसा मत लगाओ, शेयर मार्केट जुआ है। ये हमेशा हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वे लोग सलाह देते रहते हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों की बात आज सच हो रही है और वे लोग आज ताने दे रहे होंगे जितने लोग शेयर बाज़ार में पैसे लगाए हैं उन लोगों को कि मैंने कहा था कि शेयर बाज़ार में पैसे डूबते हैं। मैंने तुमको पहले भी कहा था कि शेयर मार्केट में पैसे डूबते हैं, मत रखो, लेकिन तूने माना नहीं और देखो आज तुम्हारा पैसा कितना नीचे जा चुका है, माइनस में जा चुका है। तो दोस्तों इस तरह की बातें अभी बहुत सारे चल रहे हैं सभी परिवार में, पूरे देश में, यानी पूरे भारत देश में पूरा हड़कंप मचा हुआ है। और हालांकि देखा जाए तो सिर्फ ये भारतीय बाजार में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड का जो शेयर मार्केट है अभी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन सबसे ज़्यादा डाउन अभी जो चल रहा है फिलहाल में वो है भारतीय शेयर बाजार। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि भारतीय शेयर बाजार इतना गिर क्यों रहा है और गिरने की वजह क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि शेयर मार्केट कोई एक तरह का जुआ नहीं है और शेयर मार्केट में अगर आप अच्छा खासा इसका नॉलेज रखते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि जितने लोग इन्वेस्ट कर रहे थे और बहुत से ऐसे भी धुरंधर होते हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जिन लोगों को काफ़ी अनुभव है, तो उन लोगों की बात छोड़ देते हैं। जो नए नए इन्वेस्टर हैं उन लोगों की बातें कर रहा हूं। तो जितने लोग नए इन्वेस्टर हैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी घबराएं नहीं। जिस तरह से मार्केट नीचे गिरती है ठीक उसी तरह से ऊपर भी उठती है। तो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, अभी मैं फिलहाल में ही न्यूज़ देख रहा था तो उसमें दिखा रहे हैं कि 61 लाख से ज़्यादा SIP अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं और लोग पैसा निकाल रहे हैं, डर के मारे पैसे निकाल रहे हैं, पता नहीं माइनस में भी चला जाए, जो वैल्यू बचा हुआ है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इस वजह से भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जब हम लोग SIP करते हैं तो हो सकता है उससे अभी फ़िलहाल समझदारी दिखाते हुए अकाउंट ना बंद करके उसकी अमाउंट को थोड़ी कम कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट क्लोज करना कहीं से भी समझदारी वाली बात नहीं है। अभी थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए। और दोस्तों ये क्यों हो रहा है, और एक अनुमान से देखा जाए तो पिछले कुछ दशकों में इस तरह का गिरावट इस बार फिर आया है। इस बार फिर से देखा जा रहा है लगभग 5-6 महीनों से जब गिरावट शुरू हुई है और शेयर मार्केट जिस तरह से गिरता हुआ जा रहा है, गिरते आज इतना गिर चुका है कि हमको लगता है कि जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों का अगर माने तो उन लोगों का कहना है कि 6 महीने या 3 महीने इतना तो समय लगेगा ही शेयर बाज़ार को फिर से संभलने में, अपनी जिस मुकाम से गिरना स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट तक आने में। तो इस तरह की बातें रखी जा रही हैं जितने एक्सपर्ट हैं उन लोगों के द्वारा। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि पिछले साल 30% जितने भी इन्वेस्टर आए हैं वे लोग मिडिल परिवार से हैं या तो गरीब परिवार से हैं। तो ऐसे लोग जब यहाँ पर आए, अपना अकाउंट खुला, डीमैट अकाउंट खुलवाया और जब पैसे रखने शुरू किए तो उन लोगों को बिल्कुल भी शेयर बाज़ार के बारे में अनुभव नहीं है या इस तरह की घाटा पहले कभी महसूस नहीं किए हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि अभी नए नए जो युवा हैं जो अभी इन्वेस्ट करना शुरू किए हैं तो उन लोगों को इतना अनुभव नहीं है और इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव कभी देखे नहीं है अपनी लाइफ में। तो जैसे ही लोगों के पास क्या है कि पैसे का मूल्य घटता हुआ जा रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, तो इसकी वजह से लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए और ज़्यादा पैसे भी नहीं है, होते ही नहीं है, क्योंकि अधिकतर यहाँ के जो मिडिल परिवार से या तो गरीब परिवार के लोग इन्वेस्ट करना शुरू किए हैं SIPs में या स्टॉक्स में। जब इस तरह के नुकसान पहली बार देख रहे हैं तो डर गए कि ये जो पैसा लगाया है सभी डूब न जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ऐसे भी हैं जहाँ तक सुने हैं कि अपना पॉकेट मनी को भी बचा करके इन्वेस्ट कर रहे थे शेयर बाज़ार में, और करना ही चाहिए। ये तो शेयर मार्केट का नियम है, कभी उतार चढ़ाव होता ही रहता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उन मुख्य कारणों के बारे में जिसकी वजह से ये शेयर मार्केट जो है इतना प्रभावित हुआ है और आज इतना नुकसान देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सेंसेक्स पिछले कई महीनों से गिरता हुआ जा रहा है और गिरते गिरते इतना गिर गया है कि लगभग 15 से 16% गिर चुका है और ये बहुत बड़ी गिरावट है। और एक्सपर्ट की माने तो ये 3 से 6 महीने लग सकते हैं रिकवर होने में। और म्यूचुअल फंड में भी 61 लाख लोग अपना अकाउंट बंद करवा चुके हैं, पैसे निकाल चुके हैं। तो ये सभी आंकड़े हैं जो लगभग अगर करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जितने लोग यहाँ इन्वेस्ट किए हैं उन लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा घाटा देखा जा रहा है। और कई महीनों से जो घाटे लगातार हो रहे हैं उसकी वजह से
81 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, जो कि छोटे छोटे देशों की जीडीपी का एक हिस्सा हो सकता है। और पूरे एक देश का जीडीपी इतना होता है छोटे देशों की, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो इन छोटे देशों का जीडीपी इतना ही होता है और इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है प्रति महीना और अभी तक हो चुका है। तो दोस्तों, शेयर बाजार में गिरावट क्यों, इतनी ज़्यादा गिरावट? तो पहला कारण है दोस्तों कॉरपोरेट कंपनीज का घाटा। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग ये अनुमान लगा के चल रहे थे कि जितने भी कॉरपोरेट कंपनियां हैं वो उम्मीद से भी ज़्यादा रिटर्न देते हैं, और इस उम्मीद से बहुत से लोग कॉरपोरेट कंपनीज में पैसे लगाए हैं। और पैसे तो लगाए हैं, लेकिन कॉरपोरेट कंपनीज क्या है कि बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाई, अच्छा प्रॉफिट नहीं दे पाई, जिसकी वजह से लोग वहाँ से अपना पैसे निकाल रहे हैं गिरता हुआ मार्केट को देख करके, और नई इन्वेस्टर जो हैं इससे दूरी बना रहे हैं। तो ये एक पहला और बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है दोस्तों कॉरपोरेट कंपनीज की खराब प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोग को पहले भी बताए, जो इसका प्रदर्शन जो था उसका बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिला। विदेशी निवेशक इसमें इन्वेस्ट किए थे, और आप लोग तो जान ही रहे हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो नए वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, उनकी नई नीति वहाँ पर लागू होने के बाद में जितने भी इन्वेस्टर हैं उन लोगों को अब यहाँ से कम फ़ायदा हो रहा है। तो जितने भी भारतीय शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट किए थे वे लोग अपना अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, या तो यहाँ से पैसे निकाल करके अमेरिका से इन्वेस्ट करने के लिए चले जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा पैसे निकालने की वजह से शेयर मार्केट, जो भारतीय शेयर बाज़ार है, उसका ग्रोथ काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यानी कि शेयर बाज़ार के पास, भारतीय शेयर बाज़ार में पैसे की कमी होती जा रही है, इसलिए आप लोग इतना ज़्यादा डाउनफॉल देख पा रहे हैं। और जैसे कि आप लोग को बताया कि तीसरा कारण है डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति हैं। उनकी ऐसी नीतियां बनाई गई हैं जिससे जितने भी इन्वेस्टर हैं उन लोगों को वहां पर प्रोत्साहन मिल सके, और काफ़ी ज़्यादा टैक्स वगैरह में छूट देने की बात कही गई है, जिसकी वजह से जो अमेरिका के बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वे लोग भारत से अपना पैसा निकाल करके अमेरिका में जा रहे हैं। और अमेरिका भी चाहेगा, हर देश का ये, कि अपना देश को मजबूत करने के लिए वे किस तरह की नीति अपनाते हैं। तो ये एक नई नीति का प्रभाव है। और इसी तरह का प्रभाव दोस्तों चाइना के नीतियों का भी है। तो चाइना की नीतियों में भी इसी तरह का देखा गया है, शेयर बाज़ार में गिरावट देखी जा सकती है। चीन की नीति भी कुछ इसी तरह का कही जा रही है, और अपनी वहाँ इन्वेस्टर और जितना भी जीडीपी है उसे बढ़ावा देने के लिए इस तरह के जो नीतियाँ लाई गई हैं, और इनके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और लोग अभी भारतीय शेयर बाज़ार से निकल के अभी अमेरिका या चाइना में चले जा रहे हैं। जो अपने अपने वहाँ के इन्वेस्टर हैं वे लोग वहीं से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और वहीं से इन्वेस्ट करने की रुचि दिखा रहे हैं, और यहाँ से पैसा निकालने की वजह से शेयर बाज़ार और डाउन होता जा रहा है। इसीलिए इतनी ज़्यादा त्रासदी देखी जा रही है दोस्तों। और दोस्तों, पांचवा फैक्ट है और इसका पांचवा कारण आप लोग को बताएं तो ये है भारतीय रुपया का वैल्यू लगातार कम होना। जी हाँ दोस्तों, पहले हम लोग सुन रहे थे कि $1 का मूल्य लगभग 70 रुपया 65 रुपया, यहाँ तक हमको याद है। और इसका देखिए वैल्यू आज तक बढ़ते इसका प्राइस इतना कम हो गया है कि $1 बराबर अभी लगभग 86 रुपये हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी नुकसान है भारतीय बाज़ार के लिए। और जो इन्वेस्टर जो डॉलर में यहाँ पर इन्वेस्ट करते थे, जब उन लोग का रिटर्न का समय होता था तो रुपया कमज़ोर होने की वजह से रिटर्न काफ़ी कम हो गई थी, जिसके वजह से यहाँ भारतीय शेयर बाज़ार से लोग रुचि हटा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है मेजर कारण। तो चलिए आप लोग को प्रो टिप्स देते हैं कि अगर आप का अकाउंट है और आप पैसे लगा चुके हैं तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो अभी नई इन्वेस्ट करना चाह रहे थे उसे अभी थोड़ा सा रुक जाइए, 6 महीने 7 महीने, जब मार्केट फिर से गर्म हो जाएगी, ग्रीन लाइन हो जाएगी, उस समय आप इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो आप ये अकाउंट बंद मत करवाइए। अगर SIP में रख रहे हैं तो SIP को चलने दीजिए और थोड़ी सी इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जब इस तरह की मार्केट डाउन होती है, तो जब मार्केट ऊपर चढ़ती है तो कंपनियां बोनस भी बहुत ज़्यादा देती हैं। तो ले दे करके आपका पैसा डूबने वाला नहीं है। जब भी मार्केट संभलेगी उस समय आपका पैसा जो बनना था, अगर मार्केट मान लीजिए कि जिस तरह से अभी उछाल पर था उसी उछाल पर रहती और मार्केट संभलने तक, तो जितना आपको बोनस मिलना चाहिए था उससे
2 या 3 गुना ज़्यादा आपको बोनस मिलेगा। तो अभी कंपनियों पर भरोसा रखिए, कंपनियों को कमज़ोर मत कीजिए। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट नए अभी अकाउंट मत खुलवाइए, लेकिन आप थोड़ा-सा जो खाता खुला हुआ है उसमें इन्वेस्ट करते रहिए। कंपनियों को समय दीजिए संभलने के लिए। ये शेयर बाज़ार है, ये ज़रूर संभलती है, ऐसा नहीं कि डूब गई तो हमेशा डूबती चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। शेयर मार्केट संभलती है, उतार-चढ़ाव होता ही रहता है और भारत में भी ऐसी जल्द ही नीतियाँ कुछ लाई जाएंगी जिसकी वजह से शेयर बाज़ार फिर से मजबूत हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो काफ़ी लंबी है, लेकिन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह का नॉलेज और जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।